आइए दोस्तों, आज 5 मई मंगलवार का दिन हो चुका है और आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य समाचार के बारे में और साथ ही कई मामलों में सरकार का बड़ा फैसला आया है तो इस पे भी बात करेंगे और साथ ही बताएंगे अगर एसबीआई में आपका खाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही कोरोना महामारी पे भी अच्छी खबर आई है तो इस पे भी बात करेंगे और साथ ही बताएंगे लॉकडाउन में किए गए बड़े बदलाव के बारे में और इसके अलावा सोना चांदी डीजल पेट्रोल के आज के क्या रेट है इस पे भी बात करेंगे और इसी तरह के तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहे, एक भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए, सभी काम की खबर है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है आपको सबसे हटके सत्य और प्रामाणिक न्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे बात करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय स्टेट बैंक लेके आया है अपने ग्राहकों के लिए यह बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या ऑफर है आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। गैर जरूरी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी तरह के दुकानें व कारोबार लगभग ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की मार सबसे अधिक मीडियम क्लास के परिवार पे पड़ा है। यही कारण है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के पैसे तक नहीं है। कुछ लोगों के लिए जीविका चलाना भी कठिन हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। ऐसे में अगर आपको बैंक की कठोर आवश्यकता है तो देश का सबसे बड़ा यानी एसबीआई बेहद ही कम समय में ब्याज दर पर 5 लाख रुपए का कर्ज मुहैया करा रहा है। खास बात यह है कि कर्ज के लिए अब आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह कार्य सिर्फ 45 मिनट में ही करना होगा और सबसे अच्छी बात है कि 6 महीने तक कोई भी ईएमआई आपको नहीं भरना पड़ेगा। आइए बताते हैं कि इसमें कितना देना पड़ेगा ब्याज। आप किसी भी समय भारतीय स्टेट बैंक के वैयक्तिक इमरजेंसी कर्ज ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इस कर्ज के लिए आपसे सालाना 7.25% की दर से ब्याज वसूलेगा। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा दूसरे बैंक में वसूले जाने वाले ब्याज की तुलना में यह काफी कम माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आपको कितना कर्ज मिल सकता है। इसके लिए अगर आप व्यक्तिगत कर्ज लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। वही पेंशन कर्ज के तौर पे यह रकम 2.5 लाख तक हो जाएगा, जबकि सर्विस क्लास के तौर पर यह रकम 5 लाख तक हो जाएगी। आइए अब बता देते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो घर बैठे अप्लाई करने के लिए तो आप अपना नोटपैड और पेन निकाल लें। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक कॉपी पे दर्ज कर लें तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस खबर को ध्यान से सुने। घर बैठे इस कर्ज के लिए आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से PAPL कैपिटल में टाइप करना है, PAPL। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। अंतिम का 4 डिजिट आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा उसका लास्ट का 4 अंक आपको डालना है। इसको भेज देना है 567676 पर। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर को आप नोट कर लो, 567676 पर आपको SMS भेज देना है। उसके बाद अगर आप बैंक द्वारा योग्य पाए गए तो आपको महज 4 प्रोसेस में ही आपको कर्ज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो एसबीआई का एक ऐप होता है भारतीय स्टेट बैंक ऐप के जरिए भी इस कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अवेल नाउ का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। इसके बाद आपको कर्ज की अवधि व अमाउंट को चुनना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को जरूरी स्थान पर भरने के लिए आपके खाते में कर्ज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है कि अगर एसबीआई से आपको घर बैठे लोन चाहिए तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर पे बात करते हैं। लॉकडाउन 03 आज से किस राज्य में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। देश में 17 मई तक लॉकडाउन। सरकार ने लॉकडाउन में दी बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, आइए बताते हैं आपको। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किए गए हैं। वहीं 4 मई यानी कल से लॉकडाउन 0.0 की लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार 4 मई से कुछ रियायतें देने जा रही है। इसमें सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे जो जरूरी सेवाएं से संबंधित हैं। 100% लोग आएंगे। गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ आएंगे। निजी संस्थान में भी
33% स्टाफ आएंगे। स्टेशनरी सभी तरह के स्टैंड अलोन शॉप खुलेगी। शराब की दुकानें भी खुलेगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेगी। IT, हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेगी। वहीं शादी में 50 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते हैं और मरने पे केवल 20 लोगों की जाने की इजाजत दी गई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सोमवार से उत्तर प्रदेश में ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसका संचालन 50% सीटों के साथ किया जाएगा, जो कि जिले की सीमाओं में ही रहेगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ 2 सवारियों को बैठाकर ही जा सकता है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधि की अनुमति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेड जोन से आने वाले अलग रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि लॉकडाउन के बीच श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। रविवार को ही नागपुर से 37 श्रमिक प्रयागराज आ गए थे। फफामुआ में इन श्रमिकों की जांच की गई है। फिलहाल तो अच्छी खबर आ रही है कि इसमें से कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। इसके साथ ही शासन ने अलग से गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हॉटस्पॉट या रेड जोन घोषित जिले के श्रमिक को अलग से लाया जाएगा और इसके क्वारंटीन करने की भी अलग व्यवस्था की जाएगी, जिससे दूसरे मजदूरों को संक्रमित होने का खतरा ना रहे। दोस्तों, ये बहुत ही अहम और बड़ी खबर है कि अगर आप आरोग्य सेतु ऐप यूज करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। फर्जी आरोग्य ऐप सेतु से बचे। नए UPI खातों पर साइबर ठगों की नजर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी आरोग्य ऐप सेतु से भी सरकार की तरफ से सावधान रहने को कहा है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, मेरी सरकार मेरी गांव की वेबसाइट पे ही उपलब्ध है। लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए यदि कोई आरोग्य सेतु ऐप का लिंक भेजता है तो आप उस पे कतई क्लिक ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप उस पे भूल के भी क्लिक ना करें, वो वायरस हो सकता है। अगर ऐसे लिंक आपको देखने को मिले तो इस पे रिपोर्ट करने को कहा है। नए UI खातों पर साइबर ठगों की नजर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में कैश से डिजिटल लेन देन की ओर अभी शिफ्ट हुआ है। तमाम लोग अब साइबर ठगों की नजर में आ गए हैं। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक साइबर ठग इन नए लोगों को ही पहले निशाना बना रहे हैं। देश में बीते मार्च और अप्रैल के बीच करीब 50 लाख नए लोग UPI खाते खोले हैं। साइबर ठग उन्हीं लोगों को निशाना बना रहा है। उन्हें एक लिंक के साथ SMS भेजते हैं, जिसे खोलते ही लोगों के खाते की रकम साफ करने के लिए ठगों के लिए कई रास्ता खुल जाता है। लुभावने वादे वाले लिंक से भी सावधान रहे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने बताया कि नए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। साइबर गिरोह के लिए आसान हो जाता है। उसके मुताबिक पिछले 2 महीने में बढ़ता साइबर फ्रॉड का ग्राफ अब काबू में आ गया है, लेकिन नए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये काफी अहम और काम की खबर है कि अगर व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी लिंक ऐसा देखने को मिलता है जिस पे दावा किया जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको जियो का 200 का रिचार्ज मिलेगा या फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो आप उस पे भूल के भी क्लिक ना करें, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। मोदी सरकार ने उद्धव ठाकरे से अपील की कि घर जा रहे मजदूरों से ना ले रेलवे की टिकट। जी हाँ दोस्तों, मजदूरों से किराया वसूली का विपक्ष कर रहा है विरोध। उद्धव ठाकरे बोले, मजदूरों की आर्थिक हालत बहुत खराब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह किराया ना ले। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेशों से मजदूर अपने घर जा रहे हैं, ऐसे में उसने किराया लेना उचित नहीं है। उसकी आर्थिक हालत काफी खराब है। केंद्र ने उससे टिकट का खर्चा ना लेकर केवल आर्थिक मदद की कोशिश करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या है फरमान। दरअसल श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर जारी की गई एडवाइजर में कहा गया कि जहां से ट्रेन शुरू होगी उस राज्य को ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या रेलवे को बतानी होगी। इसके बाद रेलवे गंतव्य स्थान के लिए सभी यात्रियों का टिकट काटकर स्थानीय राज्य सरकार को दे देगा। प्रशासन ये टिकट यात्रियों को दे देगा और उससे इसका किराया वसूल कर पूरी
की राशि वापस रेलवे में जमा कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देश से अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर और दूसरे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला तेज हो रहा है। रविवार को महाराष्ट्र के भिवंडी से 1200 मजदूर को लेकर ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई। केरल से 1150 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन से उड़ीसा के गंजम जिले पहुंचा। मजदूरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक से उड़ीसा के लिए रवाना हो चुकी है। 1200 मजदूरों को लेकर सूरत से ट्रेन उड़ीसा के लिए भी निकल चुकी है। आइए अब जानते हैं कि आज के डीजल, पेट्रोल और सोना चांदी के क्या रहेंगे रेट। हम आपको बता दें कि 50 दिनों के भीतर डीजल और पेट्रोल में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल का कीमत 69.59 रुपए, 73.30 रुपए और 72.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। वहीं चारों महानगरों में डीजल क्रमांक 62.29 रुपए, 66.21 रुपए, 65.62 रुपए, 65.71 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की वजह से देश और दुनिया के कच्चे तेल की मांग में बड़ी कटौती हुई है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 50 दिनों से स्थिर है। हालांकि एटीएफ की कीमत में एक दिन पहले 23% की कटौती की गई थी। वहीं अगर सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुई सोने चांदी की कीमतें। आइए बताते क्या हैं इसके भाव। गोल्ड प्राइस 5 मई 2020 की चांदी के वायदे भाव की बात करें तो यह गुरुवार को 1.90% या 775 रुपए की गिरावट के साथ 40,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। वायदा बाजार में सोने चांदी के भाव गुरुवार को जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ है। गुरुवार को 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 1.35% या 613 रुपए की गिरावट के साथ 44,933 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका हुआ है। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव गुरुवार को 140% या 567 रुपए की अच्छी खासी गिरावट के साथ 45,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। तो दोस्तों, सोने चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर अभी आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर आप पेटीएम से घर बैठे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मुख्य और अहम खबर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूज से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के काम की और अहम खबरों में। तब तक के लिए गुड बाय।